भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों, कृषि मजदूरों और श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से शीघ्र कार्यवाही की मांग करते हुए जिला अध्यक्ष सोमवीर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय को सौंपा। जिला अध्यक्ष सोमवीर सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्रस्तावित अमेरिका भारत ट्रेड डील से किसानों, डेयरी, बागबानी और कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इसे लागू न किया जाए। ज्ञापन में आवारा पशुओं की समस्याओं को भी गंभीर बताते हुए उन्हें गौशालाओं में भेजने की व्यवस्था करने की मांग की गई। किसानों ने सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोकने, साथ ही खाद, बीज और दवाओं की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की मांग उठाई है। भाकियू टिकैत ने निजी नलकूपों पर मीटर लगाने का विरोध करते हुए किसानों के लिए व्यापक ऋण माफी योजना लागू करने, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने और सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा वसूले जा रहे ऊंचे ब्याज पर नियंत्रण की मांग की। संगठन ने श्रम संहिताओं की वापसी, न्यूनतम वेतन बढ़ाने, मनरेगा में 200 दिन रोजगार और मजदूरी बढ़ाने की भी मांग की है। ज्ञापन में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, फसल बीमा योजना में सुधार, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा, आपदा प्रभावित किसानों को राहत और कृषि एवं श्रमिक हितों की रक्षा के लिए ठोस नीतियां बनाने की मांग की गई। भाकियों ने कहा कि किसानों और मजदूरों की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो सामाजिक और आर्थिक संकट और गहरा सकता है। ज्ञापन के दौरान चंद्र प्रकाश, हरिशंकर, सुनील यादव, मोहम्मद हाजी इकबाल आदि मौजूद रहे। मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष सोमवीर सिंह बोल रहा हूँ। असल में किसानों की बहुत समस्याएं हैं। अभी हमारी सेंट्रल सरकार ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है उसमें कुछ फसलें आनी है बाहर से, कुछ डेयरी का सामान आना है, दूध, पनीर आदि, कुछ फल फ्रूट आने हैं। तो इससे हिंदुस्तान का किसान बहुत नुकसान हो जाएगा। वो पहले भी घाटे में चल रहा बहुत ज्यादा, और अगर विदेश से आ गया तो हमारे साथ बहुत ही अन्याय होगा। हम हमारी सरकार को यह कहना चाहते हैं, जो कल 23 तारीख में डील होनी चाहिए वो हस्ताक्षर नहीं होनी चाहिए, वो डील नहीं होनी चाहिए। अगर डील होगी तो किसान पूरे राष्ट्र में पूरे दमखम से लड़ते रहेंगे, जब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये डील खत्म नहीं हो जाएगी। तो मैं हमारी सरकार से कहना चाहता हूँ, पहले ही ये डील होनी किसी कीमत पर भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी समस्या हमारे सबसे ज्यादा पूरे राष्ट्र में, भाई हम जब फसलें पैदा करते हैं हमें खाद चाहिए। आज के दिन माया माया घूम रहे हैं, कोई भी प्राइवेट दुकान किसी को खाद देने के लिए तैयार नहीं। भाई ऐसा माहौल क्यों बना दिया? हमें खाद नहीं, बीज नहीं, अगर हम पैदा कर लेते तो हमारी उसकी खरीद नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं है। एमएसपी रेट पर कोई खरीद नहीं रहा है। कोई उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं को छोड़ के कोई भी फसल हमारी एमएसपी रेट पर नहीं बिकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे राष्ट्र में वैसे तो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हमारी सभी फसलें एमएसपी के रेट पर खरीदी जाएं ताकि किसान को 2 रुपए बच जाए। तीसरा सबसे हमारा मेन है आवारा पशुओं का। आवारा पशुओं से पूरा राष्ट्र है, पूरे शहर दुखी हैं। सभी सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, हजारों केस एक्सीडेंट के हैं जो पशुओं से ही होते हैं। तो मैं मेरी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हमारे शासन प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई ये गौएं पकड़ के अब आप इन्हें गौशाला में छोड़ो। जब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक राष्ट्र में अफरा तफरी मची रहेगी, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है राष्ट्र का। आप ये सोच रहे हो भाई अब कोई पाल लेगा। आज की महंगाई के समय में अपनी दो गायें, 2 भैंस पालनी मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है आवारा पशु ऐसे ही पड़ जाएंगे तो ये आवारा पशु ऐसे घूम घूम के नहीं पड़ेंगे। आपको एक दिन इनका प्रबंध करना पड़ेगा। जल्दी कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं इसका बहुत बड़ा नुकसान रहेगा राष्ट्र को, देश को। इनको आवारा पशुओं को जितना जल्दी हो सके भाई गौशाला में छोड़ा जाए, और कोई दूसरे जंगली जानवर है उनको जंगल में छोड़ा जाए। तीसरी बात हमारी यह है, जहां भी किसान जाता है आज के दिन ऐसी खुली छूट नहीं देखी, बगैर रिश्वत दे किसी की फाइल नहीं निकलती है। चाहे वो ब्लॉक हो, तहसील हो, या हमारा जिला हो, या हमारा थाना हो। साहब ये अगर इतने हमने शासन और प्रशासन इस पर कोई भी नहीं बोल रहा है। देखो भाई इतना अन्याय नहीं होना चाहिए, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। ये तो बगैर छूट के भी लूट लेते हैं, हमें डरा के लूट लेते हैं। जब हमें ये पता लग जाता है हमारा काम नहीं करेगा, हमारी फाइल पास नहीं होगी, तो हम पूरी सख्ताई के बाद भी बल्कि फिर भी लोग जबरदस्ती उन्हें रिश्वत देते हैं। अरे अब तो छूट होगी साहब, अब तो हमसे 4 गुना पैसे लेके, अगर वो एक फाइल पर जब तक वो हम पैसे नहीं देंगे, साइन नहीं होते, हमारी फाइल आगे नहीं जाती, हमारा सर्टिफिकेट नहीं बनता। तो मेरे राष्ट्र की सरकार, मेरे प्रदेश की सरकार
मेरा शासन प्रशासन कहाँ है, क्या कर रहे हो आप, ऐसा माहौल क्यों बना दिया है। तो हमारा यही कहना है हमारे शासन प्रशासन से, भाई इस देश को, ये किसान मजदूरी देश है। असल में तो हमारा अब तक शासन प्रशासन को ये नहीं पता चला देश क्या है। हमारे जो आज के हमारा शासन प्रशासन है, उन्हें देश सिर्फ कंपनियां दिखाई दे रही है। अरे कंपनियां तो विदेश में भाग जाएगी, सारा धन तो लूट लिया, टोटल धन कंपनियों में चला गया। आज के दिन बैंकों में धन ही नहीं है कहीं भी। अरे ये धन थोड़े दिनों में जब इनकी सरकार चली जाएगी विदेशों में चला जाएगा। अरे ये किसान, ये देश किसका लगेगा, ये कैसे गुजारा करेगा। तो यही देश है, इन्हीं का फायदा करना चाहिए, इन्हीं को रोजगार देना चाहिए, छोटे दुकानदारों की दुकान चलानी चाहिए, किसान की किसानी चलानी चाहिए, जो हमें जिंदा रखना है। तो नहीं तो भैया देश का नाश करो, आपकी मर्जी है। देश तो पहले गुलामी से निकल के आया। जय हिंद, जय भारत।